किताब मुकद्दस में से अहबार के 23वें बाब की तिलावत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं, 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। उस रोज किसी तरह का काम न करना, वो तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम न करना, और 7वां दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशी कुर्बानी गुजराना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादमाना काम न करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हजूर हलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हलाए, और जिस दिन तुम पूले को हलाओ उसी दिन एक नर बेअब यकसाला बरा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानना, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा ईफा के 2/2 हिस्से के बराबर हो, ताकि वो आतशी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हेन के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज़ ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में पुश्त और पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजरानना। तुम अपने घरों में से ईफा के 2/2 हिस्से के वजन के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना, वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेअब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बीहा के लिए 2 यकसाला नर बरे चढ़ाना, और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हलाए, वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में पुश्त और पुश्त सदा यही आयन रहेगा। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा न काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खादमाना काम न करना, और खुदावंद के हजूर आतशी कुर्बानी गुजरानना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशी कुर्बानी गुजरानना। तुम उस दिन किसी तरह का काम न करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है, जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख न दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में पुश्त और पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम 7 दिन
बराबर खुदावंद के हुजूर आतिशी कुर्बानी गुजराना 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। और फिर खुदावंद के हुजूर आतिशी कुर्बानी गुजराना वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम न करना। ये खुदावंद की मुकर्ररा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावंद के हुजूर आतिशी कुर्बानी और सख्ती कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और ज़बीहा और तपावन हर एक अपने अपने मुअय्यन दिन में गुजराना जाए। माँ सिवा इनके खुदावंद के सब्तों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावंद के हुजूर लाते हो गुजराना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मनाना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम साहिबानों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब साहिबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावंद की मुकर्ररा ईदें बता दी। आमीन।